हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स सेंटर। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग जर्नल के बारे में सीखे थे कि जर्नल का ओरिजिन कब हुआ, उसके फादर्स कौन हैं, जो फादर्स ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े जर्नल बनाने का बेसिक रूल्स, जिसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में, रियल अकाउंट के बारे में, उसके बनाने का नॉर्मल तरीका भी सीखे। आज हम लोग तीसरे पार्ट में सीखेंगे कि जर्नल का डिस्काउंट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा समस्या होता है डिस्काउंट। जब बच्चों के सामने बेसिक एंट्री बना रहा अचानक से डिस्काउंट का कुछ टॉपिक आता है, बच्चा बोलते हैं सर यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्काउंट सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट सेटलमेंट कैसे करते हैं और डिस्काउंट के साथ विद डिस्काउंट के साथ जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे हम लोग कि अभी हम लोग किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और ये हम लोग के सामने जो टॉपिक है वो डिस्काउंट से रिलेटेड सारा टॉपिक है कि डिस्काउंट पे हम लोग जर्नल एंट्री कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले जर्नल का एक फॉर्मेट जो कि हम बता चुके हैं, फॉर्मेट कैसे बनता है जर्नल का। देखिए, एक हम फॉर्मेट तैयार करेंगे इस तरीके का। इस तरीके का हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमारा हो गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनके रेडी। अब देखिए हम लोग किस तरह से इसको बनाएंगे, क्या क्या मेंशन करते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्री। हम लोग यहां पे मेंशन करते हैं डेट, यहां मेंशन करते हैं हम लोग पर्टिकुलर, यहां पे हम लोग लिखते हैं एलएफ जिसका पूरा नाम होता है लेजर फोलियो, यहां लिखते हैं हम लोग अमाउंट और यहां भी लिखते हैं अमाउंट। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डेबिट और इस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट। तो देखिए बच्चों, जर्नल एंट्री बनाने का बेसिक तरीका आपको हम सिखा चुके हैं कैसे बनता है ये। आज हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड टॉपिक पे चर्चा करेंगे। डिस्काउंट कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, डिस्काउंट को कैसे यूज किया जाता है। देखो बच्चों, बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है तो ध्यान से देखें। आपको क्या लिखा हुआ यहां पे, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश और लिस्ट प्राइस दिया हुआ इसका 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट के बारे में पढ़ेगा। डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों। देखो, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का दो टाइप्स होता है बच्चों। तो अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या, इसको समझना होता है। ट्रेड डिस्काउंट, अगर कोई हम किसी से गुड्स किसी को बेच रहे हैं या किसी से खरीद रहे हैं, अगर किसी को बेच रहे हैं हम, तो उसको बिना उसकी सहमति के, बिना उसके इच्छा के अपने मन से कुछ डिस्काउंट दे देना। जैसे लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी है मेरे गुड्स का, मेरे पास एक गुड्स है, उसका एमआरपी है 5,000 और मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको मैं ये गुड्स आपको 4,000 में दे दूंगा। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं अपने मन से उसको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो वैसे डिस्काउंट को बच्चों बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब अपने स्वेच्छा से हम उसको डिस्काउंट दे दिए बिना उसके डिस्काउंट कराए हुए। कभी कभी हम लोग जाते कुछ गुड्स खरीदने के लिए, आप लोग भी जाते होंगे, तो उसका बोलता है कि इस बुक्स का प्राइस 550 रुपया है, लेकिन आपको 500 रुपया लगेगा। मैं उससे कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अपने मन से बोल रहा है कि आपको 500 रुपया लगेगा। तो जो उन्होंने जो 50 रुपया डिस्काउंट किया अपने मन से, वैसे डिस्काउंट को बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए इसमें होता है क्या, कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या, नहीं इसको 500 दे देंगे, हम इसको 400 रुपया ही देंगे। हम जो डिस्काउंट करवा रहे हैं उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझ में आ रहा बच्चों। कभी कभी सेलर के पास जाते हैं, कोई सामान हम लोग खरीदने के लिए, सेलर अपने मन से कुछ डिस्काउंट करता है हमको, वैसे डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। और सेलर क्या करता है, और उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम इतना मिल लेंगे, इतना और कम कर दीजिए। हम जो कम करवाते हैं वो उन्होंने कहा 500 में और हम बोले इसको 450 हम देंगे। हम जो 50 रुपया डिस्काउंट करवाएं
वैसे डिस्काउंट को बोलते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट। और एक बात और बच्चों याद रखना है, कैश डिस्काउंट जब हम लोग किसी गुड्स को कैश में सेल करेंगे या किसी गुड्स को कैश में परचेज करेंगे तभी कैश डिस्काउंट को चार्ज करेंगे, शो करेंगे, अन्यथा कैश डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट दोनों कंडीशन में आ सकता है। क्लियर? तो अब देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर से, इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट समझ में आए। और एक बात और याद रखेंगे, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है। अब सबसे और एक और अहम बात, कैश डिस्काउंट को शो करेंगे, कैसे शो करेंगे ध्यान रखें बच्चों। नॉर्मल जो हमारा गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। वही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग का कैश डिस्काउंट जो होगा कैश के नीचे होगा, एकदम कैश के नीचे। अगर मान लो हमारा कैश डेबिट साइड में जा रहा है तो बच्चों डिस्काउंट भी हम लोग लिखेंगे डेबिट में ही। और जब हमारा डिस्काउंट डेबिट में आएगा उस डिस्काउंट को बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। और मान लो किसी से मिला है, राम से मिला तो राम यहां पे दिखा देंगे, तो कैश के साथ साथ डिस्काउंट लगेगा। और याद रखना बच्चों कि यहां जो कैश डिस्काउंट डेबिट में आ रहा है वो एक तरह का मेरा खर्च हुआ, वो मेरा खर्च है, एक्सपेंसेस है मेरा, डिस्काउंट अलाउड। अब जैसे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हम राम को पेमेंट किए और उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम डिस्काउंट मतलब हम पेमेंट किए, हमको डिस्काउंट चाहिए राम से, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगा, मान लो राम अकाउंट डेबिट है, जानते करते हैं बेसिक एंट्री, और टू मेरा कैश हो गया। तो अभी क्या बताया, डिस्काउंट कैश के पीछे पीछे, जिस डायरेक्शन में हमारा कैश होगा उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्काउंट होगा। यहां पे हमारा कैश किस डायरेक्शन में है, डेबिट में है, तो डिस्काउंट हमारा डेबिट में। यहां पे कैश हमारा किस डायरेक्शन में है, क्रेडिट में, तो हमारा डिस्काउंट भी यहां पे क्रेडिट में आएगा। इसको लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये डिस्काउंट इनकम हुआ, राम ने मेरे को डिस्काउंट दिया, ये इनकम। बस ये दो फंडा है, ये दो फंडा समझ गए तो आपको डिस्काउंट का यूज करने में दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा ये कैश के पीछे पीछे होता है, बैंक के भी पीछे पीछे होता है। जिस डायरेक्शन में हमारा कैश है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्काउंट है, जिस डायरेक्शन में हमारा बैंक होगा उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्काउंट भी होगा। और चेक इन हैंड के पीछे भी आता है, जिस डायरेक्शन में हमारा चेक इन हैंड होगा सेम डायरेक्शन में हमारा डिस्काउंट भी होगा। लेकिन अदरवाइज डिस्काउंट किसी और के साथ नहीं होता है। चलिए अब हम यूज करने का तरीका बताएंगे, कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे बनता है ये। देखिए यहां पे हमारा एक नंबर जो क्वेश्चन है यहां पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश। आपको बच्चों डिस्काउंट के बारे में सोचना है। ये सिर्फ देखो ये कि हम लोग के साथ ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, ये देखना हमको। क्या खर्च है, क्या इनकम है। क्या लिखा हुआ है, राजेश से पहले यहां तक नोटिस करो, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश, यही तक नोटिस करना आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश। तो आपको ये देखो कि यहां पे हमारा गुड्स परचेज किए किससे, राजेश से, कैश में, तो हमारे पास गुड्स आया, तो हम लोग एक नंबर यहां लिखेंगे परचेज, गुड्स आने वाले को डेबिट, पढ़ चुके हम लोग, तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। और जा क्या रहा हमारा वहां पे, कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारा कैश। आप लोग को नरेशन लिखने के लिए सिखा चुके हैं कि नरेशन में क्या लिखना होता है। यहां पे हम लोग लिखते हैं एक छोटा सा BEING लिख के, और ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ ना परचेज गुड्स फॉर कैश, वो आप छाप दो, एक्सप्लेन करना होता है उसको। ये हम लिखने के लिए आपको सिखा चुके हैं, आप लोग ये काम खुद। तो हमारा गुड्स आया, गुड्स को डेबिट करेंगे हम लोग, और गया हमारा कैश, कैश को क्रेडिट करते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे इसका कीमत कितना रुपया दिया बच्चों, देखो तो यहां पे 20,000 कीमत था, और देखो यहां पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट देखो यहां पे 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं यहां पे। तो यहां पे हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20%, और 20,000 इसका गुड्स का वैल्यू था। सिंपल हम जानते हैं कि यहां पे इसका 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपया का अगर हम 20% लेस करेंगे तो 4,000 हमारा लेस हो जाएगा।
तो 16,000 रुपया में गुड्स हम क्या खरीदे हैं, हम लोग खरीदे हैं राजेश से। तो यहां पर दिखा देंगे हम लोग 16,000 रुपया। समझ में आ रहा बच्चों आप लोग को कि सिंपल ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, बस सिंपल उसमें से अमाउंट को माइनस करना जितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब देखिए यहां पे देखिए 2 तारीख में क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम राम। ध्यान से समझना, आपको आप डिस्काउंट को मत देखो, यहां पे डिस्काउंट भी है, आप सिर्फ ये देखो राम से रिसीव किए। तो राम से रिसीव किए तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। और 2 नंबर है तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कैश आ रहा, आने वाले को डेबिट, कैश डेबिट हो गया हमारा। ठीक है, तो देखो बच्चों कैश कितना आ रहा हमारा, लिखा हुआ यहां पे साफ साफ दिया हुआ आपका 1980, यानी कि 1980 रुपया हमारे पास कैश आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको बताया डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट हमेशा कैश के पीछे पीछे, जिस डायरेक्शन में कैश डिस्काउंट सेम डायरेक्शन। यहां पर देखो बच्चों कैश हमारा किस साइड में है, जर्नल एंट्री में, डेबिट में, इसमें डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग डिस्काउंट को भी दिखाएंगे यहां पे बच्चों डेबिट में। इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड जब डेबिट में आएगा तो समझ लेना वो मेरा एक्सपेंस हुआ। कितना रुपया डिस्काउंट दिया गया है, 20 रुपीज। अब देखना है हमको सिक्के का सेकंड पहलू, यहां पे गिवर कौन है, राम, देने वाला कौन है, तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं क्रेडिट या गिवर, राम को क्रेडिट में दिखा देंगे हम लोग, राम से अकाउंट। और फिर आपको मालूम है बच्चों कि क्या बंद करना, नरेशन लिख के, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा यहाँ पे 2000, यहां पर दोनों जोड़ के दिखा देंगे 2000। तो हमारा सेकेंड टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। अब देखिए हम लोग तीसरा में देखेंगे फिर से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है पेड कैश। कैश पेड के किसको, सोहन को। मैं दे रहा हूं सोहन को पैसा, पहले इसको नोटिस करो, सोहन को मैं दे रहा हूं, तो रिसीव कौन कर रहा है बच्चों, सोहन रिसीव कर रहा है। हम जानते हैं रिसीव करने वाले को डेबिट दिखाते हैं। तो चलो 3 नंबर में हम लोग यहां पे सोहन, हमारा हो गया सोहन अकाउंट डेबिट हो गया, सोहन को डेबिट कर दिया हम लोग। अब देखो गया हमारे पास से क्या, यहां पे कैश चला गया, सोहन को पेमेंट किए तो कैश हमारा गया। अब देखो इसमें देखना यहां पे डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो अब बताओ बच्चों इस एंट्री में सोहन अकाउंट डेबिट, कैश किस डायरेक्शन में हमारा है, हमारा कैश क्रेडिट में है। फिर बोले डिस्काउंट को बच्चों देखना ही नहीं आपको, डिस्काउंट का हम लोग एंट्री पास नहीं करते प्रॉपरली, हम लोग क्या देखते हैं डिस्काउंट को एडजस्टमेंट करते हैं कैश के साथ, बैंक के साथ, चेक इन हैंड के साथ। तो यहां पे हमारा कैश किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो डिस्काउंट पे हमारा कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इस डिस्काउंट को हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अब नरेशन में मालूम है वो क्या लिखना है, तो अब देखना है कितना रुपया हम लोग पेमेंट किए इसको। देखो यहां लिखा हुआ 1950 रुपया का पेमेंट किए, तो हमारा 1950 रुपया क्रेडिट में आ गया। डिस्काउंट कितना का है, तो 50 रुपया का डिस्काउंट, दोनों जोड़ के हम लोग कितना दिखाएंगे, यहाँ पे 2000 रुपया डेबिट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4 नंबर में, देखिए फिर से 4 में लिखा हुआ है मोहन पेड इन कैश। क्या मतलब हुआ, मोहन पेड इन कैश, मोहन पे किया। हम जान रहे हैं, हम सिखा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही आपको, जर्नल बनाने के लिए सारा काम आपको अपने पे लेके समझना होता है। आपको ये सोचना सारा काम मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। तो यहां पे मोहन, यहां पे क्या रहेगा, मोहन पे किया तो मेरे पास क्या आया, पैसा आ गया, सिंपल सी बात है। तो पैसा आया तो हम लोग जानते हैं कि आने वाले को कहां दिखाते हैं हम लोग, डेबिट में, पैसा को हम लोग डेबिट में दिखा दिए। देखो बच्चों यहां पे डिस्काउंट भी है, इस क्वेश्चन में यहां में डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अब बताओ यहां पे जो मोहन पे किया हमको, तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम क्या बताएं कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ होता है। तो अब बताओ हमारा कैश इस क्वेश्चन में कहां पे, डेबिट में है, किस डायरेक्शन में, डेबिट में है, तो हमारा डिस्काउंट भी क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में ही आ जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। और अब देखो यहां पे पे करने वाला कौन है, मोहन। हम जानते हैं पे करने वाले को कहां दिखाते हैं, क्रेडिट में, तो हमारा मोहन आ गया क्रेडिट में। फिर आपको नरेशन लिख देना है। अब देखना है कि कितना रुपया पे किया मोहन मेरे को, तो 4950 यानी 4950 रुपया हमको मोहन पे किया, और डिस्काउंट कितना है 100।
तो दोनों जोड़ के कितना हो गया मेरा 5050 रुपया यहां पे हम लोग दिखा देंगे। इस तरीके से आपका मेरे ख्याल से डिस्काउंट सेटलमेंट का बेसिक पार्ट था ये 3 एंट्री जो की हम 4 एंट्री, डिस्काउंट एकदम बेसिक चीज था। कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, डिस्काउंट का प्रॉपर अलग से जर्नल एंट्री नहीं किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ एडजस्टमेंट होता है, बैंक के साथ एडजस्टमेंट होता है और चेक इन हैंड के साथ उसको एडजस्टमेंट करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर से, और यहां तो आपका समझ में आया। अब देखना यहां पे 5 में क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखिए 5 तारीख में लिखा क्या है, लिखा हुआ अबाउट गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 10,000 रुपया। इसका लिस्ट प्राइस फ्रॉम फॉरबिसगंज जनरल स्टोर, क्या लिखा हुआ है कि हम लोग 10,000 का गुड्स फॉरबिसगंज जनरल स्टोर से कैश में परचेज किए, और उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट कितना है 5% है ना। तो हम फॉरबिसगंज जनरल स्टोर से गुड्स खरीदे, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5 तारीख है मेरे पास यहां पे फॉरबिसगंज जनरल स्टोर से जब गुड्स खरीदे तो हमारे पास गुड्स आया, तो हम जानते हैं सिंपल कि आने वाले को डेबिट, परचेज हमारा डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। अब ध्यान देना है कि हम लोग इस गुड्स को खरीदे हैं बच्चों कैश में, यहां पे देखो कैश में खरीदे हैं, हमारा कैश गया तो कैश अकाउंट हमारा हो गया। तो अब देखो यहां पे कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, 5% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट कैश के नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो बच्चों इसको कैसे हम लोग अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखा हुआ यहां पे कि यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि जर्नल स्टोर से हम लोग गुड्स खरीदे, उन्होंने क्या किया 10% अपने मन से हमको डिस्काउंट कर दिया। तो ध्यान दो, अब यहां पे समझेंगे अच्छे से हम लोग कि 10% अपने मन से उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, तो उसका लिस्ट प्राइस कितना था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिस्ट प्राइस था 10,000 रुपया। लिस्ट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी, लिस्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं एमआरपी। उन्होंने क्या किया अपने मन से 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 10%। उन्होंने क्या किया अपने मन से 10% ट्रेड डिस्काउंट किया, तो इसका मतलब इस गुड्स को हम लोग खरीदे कितना में 9,000 रुपया में, 1,000 रुपया डिस्काउंट हुआ 9,000 रुपया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं अब उसको फॉरबिसगंज जनरल स्टोर वाले को कि भैया ये गुड्स हम 9,000 में नहीं लेंगे, हमको 5% और डिस्काउंट चाहिए, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट जो हम करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है तैयार हो गया, इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट @ 5%। तो इसका निकालेंगे 5% तो 450 रुपया निकलेगा, 8,550 रुपया हम उसको पेमेंट करेंगे। तो यहां जो पेमेंट होगा हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर दिखाएंगे हम लोग 9,000 में गुड्स खरीदे, लेकिन पेमेंट उसको किए 8,550 रुपया, 450 रुपया मुझसे और डिस्काउंट करवा लिए। ये हमारा हो गया इसका पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे देखेंगे फिर से हम लोग इसको, थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि और भी बहुत सारा एंट्री करना है इसमें। अब देखिए बच्चों हम लोग फिर से आगे देखते हैं 6 नंबर में। मेरे ख्याल से आपको 5 तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6 नंबर में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स 2000 चिंटू, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। तो सिंपल है, यहां पे कैश में तो सेल नहीं किया है, चिंटू को सेल किया 10,000 का गुड्स। तो जब चिंटू को 10,000 का गुड्स सेल किए तो रिसीव कौन किया, चिंटू किया, सिंपल सी बात है। हमारा चिंटू हो जाएगा डेबिट, चिंटू अकाउंट डेबिट, और गया हमारा क्या गुड्स, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सेल्स। तो चिंटू अकाउंट डेबिट तो क्या हो गया हमारा सेल्स हो गया। अब बताओ बच्चों यहां जो हमारा सेल्स है, यहां चिंटू को कितना गुड्स बेचे हम 2,000 का गुड्स, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना दिए, मतलब हुआ कि अपने मन से हम चिंटू को 10% डिस्काउंट कर दिए। 2,000 का 10% 200 रुपया निकलेगा, तो 200 रुपया उसको हम कम कर दिए, यानी उसका लिस्ट प्राइस कितना हो गया, अगर देखा जाए तो उसका एमआरपी दिया हुआ है 2,000 रुपया, 2,000 उसका एमआरपी है, और हम उसको क्या किए ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट कर दिए 10%, यानी 200 रुपया उसको कम किए, 1,800 रुपया में उसको हम गुड्स बेच दिए। तो यहां पर दिखाएंगे हम लोग 1,800 रुपया बच्चों।
तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। अब आएंगे 7 नंबर में, देखेंगे क्या लिखा हुआ यहां पे। लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर भाई। शंकर भाई से हम लोग गुड्स खरीदे, उसका लिस्ट प्राइस कितना है यानी एमआरपी कितना है 10,000 रुपया, और उन्होंने क्या किया 10% अपने मन से हमको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो पहले नोटिस करो यहां पे एमआरपी कितना है, तो देख लेते हैं। एमआरपी यहां पर दिया हुआ है 10,000 रुपया, यानी लिस्ट प्राइस हो गया ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। इस पे क्या हुआ 10% हम लोग को लेस मिला है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। एट द रेट कितना परसेंट है 10%। तो 1,000 रुपया लेस करने के बाद 9,000 में गुड्स खरीदे, तो 9,000 में हम लोग यहां पे शंकर भाई से गुड्स खरीदे, लेकिन उस पे 2% कैश डिस्काउंट और कैश वाज पेड इनटू कितना लिया 50% ही कैश दिया गया है। अभी फर्स्ट टाइम हम बताए थे वीडियो में फर्स्ट में ही, ये कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कोई गुड्स हम कैश में परचेज करते हैं, उधार में परचेज करने पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता यहां पे। तो यहां पे 50% ही पेमेंट हुआ है, तो इसका 50% कितना 4500 निकल जाएगा, और 50% जो है वो भी 4500, यानी 4500 का गुड्स हम कैश में खरीदे और 4500 का गुड्स हम लोग उधार में खरीदे। तो चलो हम लोग दोनों मिलाकर मेरे पास गुड्स आया, तो गुड्स आने पे हम लोग डेबिट यहां पर लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। कुल मिला के गुड्स हम खरीदे कितना का 9,000 का, क्योंकि हम लोग शंकर भाई को दिए, वे खरीदे, शंकर भाई ने क्या किया अपने मन से भाई 10% को डिस्काउंट कर दिया, तो हमारे पास गुड्स आ गया 9,000 रुपया का। लेकिन शंकर भाई को पेमेंट किया हम आधा पैसा मेरे पास से गया, जाने वाले को क्रेडिट, तो आधा पैसा कितना हुआ 4500, 50% या दिए 4500। लेकिन उस पर भी हम कंडीशन क्या रखे शंकर भाई के सामने 2% वो कैश डिस्काउंट चाहिए, तो 4500 रुपया का अगर निकालेगा ना 2%, तो हमारा निकल जाएगा 90 रुपया। 90 रुपया हम लोग क्या किया डिस्काउंट करवा लिए, यहां पे इसको लिखिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें आया 90 रुपया, और पेमेंट कितना हो 4500 में से 90 रुपया घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4410 रुपया का पेमेंट हुआ हमारा टोटल हुआ। अब शंकर भाई से उधार का गुड्स कितना खरीदे हैं, उधार भी 50% हुआ, शंकर भाई छोड़ देंगे, हम लोग तो गुड्स खरीदे 9,000 का, पेमेंट हुआ 50%, तो 50% इसका मतलब शंकर भाई से हम उधार क्रेडिट में खरीदे हैं। तो क्रेडिट में क्रेडिट द गिवर, रूल्स होता है देने वाले को क्रेडिट, देने वाला कौन है शंकर भाई, तो यहां पर दिखा देंगे हम लोग शंकर भाई, शंकर भाई, तो इसमें दिखा देंगे 4500 यानी 4500 रुपया हम लोग, ये हुआ हमारा पूरा एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट ये वाला। ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोग को। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग का कुछ और है, थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ाते हैं। और देखिए आप देखेंगे 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 8 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू अरविंद और ट्रेड डिस्काउंट 20% लिखा हुआ है। तो यहां पे उसका गुड्स का एमआरपी कितना दिया, लिस्ट प्राइस 25,000 रुपया दिया हुआ था। इसको अच्छे से देखेंगे आप लोग, यहां पे अरविंद को हम लोग क्या किए गुड्स बेच दिए हैं। देखेंगे अरविंद को गुड्स बेचे कितना का 25,000 का, तो यहां पर लिखेंगे लिस्ट प्राइस हम लोग कितना रुपया, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी 25,000 रुपया मेरा एमआरपी हो गया गुड्स का। और अरविंद भाई को हम अपने मन से कितना % डिस्काउंट दिए हैं, ट्रेड डिस्काउंट, लेस करेंगे यहां पे ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो यानी 20% निकल गया इसका 5,000, यानी 20,000 रुपया में अरविंद भाई को हम लोग गुड्स बेच दिए। गुड्स तो मेरा गया, इतना फाइनल है, गुड्स गया मेरा, और अरविंद भाई को बेचे 20,000। अरविंद भाई क्या किया है 50% ही दिया हमको, अभी क्या पेड किया उन्होंने 50% पेड किया, और वो शर्त रखा है हमको कैश डिस्काउंट भी चाहिए 10%। तो सिंपल देखिए हमारे पास कैश आया, हम लोग तो गुड्स तो बेचे 20,000 का, यहां पे हम गुड्स बेच रहे हैं 20,000 का, लेकिन हमारे पास आ रहा है 50% ही, तो आया 50%, इसको बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट 50% आया, लेकिन 50% में अरविंद भाई क्या बोला हमको 10% डिस्काउंट चाहिए, तो कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट कैश के पीछे तो यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट
अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। यानी मेरे पास कितना 10,000 रुपया में उसका 10% यानी कि 1,000 रुपया डिस्काउंट हो गया, 9,000 रुपया मेरे पास आया। और अरविंद भाई को 50% उधार में गुड्स बेचे, अरविंद को सॉरी, तो 50% उधार में दिए, तो यहां पे देने वाला या रिसीव करने वाले को डेबिट, अरविंद हमारा डेबिट हो जाएगा। यहां पे अरविंद, अरविंद अकाउंट डेबिट, और गया हमारा क्या, तो गुड्स, उसको लिखेंगे सेल्स। तो कुल मिला के हमारा 20,000 का गुड्स गया और आया मेरे पास 9,000 रुपया, 1,000 डिस्काउंट करवा लिया, और 10,000 का गुड्स जो अरविंद जी को हम उधार में बेचे हैं। या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 50% ही उन्होंने हमको पेमेंट किया। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे पढ़ते, थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम और बढ़ाते हैं। आप लोग देखेंगे 9 नंबर में, 9 नंबर में क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, इसका कीमत कितना है 60,000 रुपया। जसपाल ब्रदर्स, क्या लिखा हुआ है, गुड्स का कीमत हम जसपाल ब्रदर्स को बेचे हैं, सोल्ड, उसका कीमत है, कॉस्टिंग दिया हुआ है 60,000। उन्होंने क्या किया, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस इशू क्या 25% और ट्रेड डिस्काउंट क्या है 10%। इतना अभी मत देखो बच्चों, सिर्फ ये देखो गुड्स किसको बेचे हैं, जसपाल ब्रदर्स को बेचे हैं। तो हम जानते हैं रिसीव करने वाले को डेबिट करते हैं। तो जसपाल ब्रदर्स रिसीवर हो गया, तो लिखेंगे जसपाल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, और गया हमारा क्या, गुड्स टू सेल्स। बस एंट्री आपका इतना ही होगा, जसपाल ब्रदर्स अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाला जसपाल ब्रदर्स है, प्राप्त करने वाले को डेबिट, गया हमारा गुड्स। अब गुड्स को यूटिलाइज कैसे करेंगे, यहां पे इसका कॉस्ट लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ 60,000। इसमें बोला गया है इनवॉइस, इनवॉइस मतलब प्रॉफिट, मतलब कि ये कीमत हुआ कि ये गुड्स को मैं लाया खरीद के 60,000 रुपया में, कीमत हुआ मेरे लिए। तो कंपनी ने क्या क्या मेरे को बोला है कि 20% प्रॉफिट इस पे है, 25%, तो इस पे हम लोग ऐड करेंगे इनवॉइस @25%, निकालेंगे तो 15,000 निकलेगा, इसको प्लस करेंगे 75,000, इसका हो गया एमआरपी, यानी सेलिंग प्राइस हो गया इसका कितना 75%। लेकिन जसपाल ब्रदर्स को हम क्या कहें 10% अपने मन से डिस्काउंट कर दिया, इसको बोलेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट @10%। तो 10% में 7,500 घटा देंगे, तो 5 यानी 6 यानी कि आपका आ गया 67,500, यहां पर दिखा देगा 67,500। फिर भी मेरे को प्रॉफिट हो गया कि इसका कीमत कितना था, इसका कीमत था 60,000, और जसपाल ब्रदर्स को गुड्स बेचे हम 67,500 में, फिर भी मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है 7,7500 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अब लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, एक चीज और देखते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, 2,000 रुपया रिसीव करना था, बाकी था, लेकिन रिसीव कितना हुआ उससे 1950, और उन्होंने क्या किया सेटलमेंट कर लिया, फुल सेटलमेंट। एक बार बच्चों याद रखना हमेशा, जब भी जर्नल एंट्री में सेटलमेंट की बात होगी, जब भी सेटलमेंट होगा कैश के पर्पज से, तो वहां पे आपको डिस्काउंट का जन्म होगा, डिस्काउंट आएगा ही आएगा। तो यहां पे हमको 2,000 लेना था श्याम से, लेकिन मिला कितना 1950 रुपया। उन्होंने क्या किया सेटलमेंट कर लिया, बोला कि अब नहीं देंगे, इतना ही में आप एडजस्ट कर लो, तो मेरे पास तो 1950 रुपया आया। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों के आने वाले को डेबिट करते हैं हम लोग, तो आया मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया 1950 आया, साफ दिख रहा है उसमें कि डिस्काउंट कितना कराया 50 रुपया डिस्काउंट कराया। तो यहां पर लिखे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है श्याम, श्याम से अकाउंट। ये बच्चों मेरा हो गया कंप्लीट, 50 रुपया डिस्काउंट कराया, दोनों जोड़ के 2,000 रुपया श्याम में दिखा देंगे। मेरे ख्याल से बच्चों सारा एंट्री आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी आपको कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमको प्रॉब्लम है। आप डायरेक्ट हमको मैसेज भी कर सकते हैं कि सर प्रॉब्लम है,
तो मैं इस प्रॉब्लम को और भी अच्छी तरीके से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को एकदम अपनी भाषा में समझ सके।